अगर आप भी बिना 1000 सब्सक्राइबर पूरा किए और बिना 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा किए अपने चैनल से पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आपका जवाब हाँ है तो बिल्कुल आप सही वीडियो में आए हैं। आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कैसे आप अपने YouTube चैनल से ही बिना कोई भी सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा किए आप अपनी रेगुलर इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, YouTube ने एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही अच्छा अपडेट दे दिया है हर एक नए क्रिएटर के लिए जो कि पैसे कमाने के लिए YouTube पे आया है। तो यहाँ पर YouTube ने बता दिया है कि आपको कमाई शुरू करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये YouTube खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कह रहा है और उसने यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि 1000 सब्सक्राइबर अब आपको पूरे नहीं करने होंगे। अब आपकी इनकम जनरेट होने लगेगी बिना 1000 सब्सक्राइबर पूरा किए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो आपकी कमाई 50, 100 या 500 सब्सक्राइबर होने पर भी शुरू हो सकती है। यह रही पैसे कमाने की टाइमलाइन। अब उसने आगे की स्लाइड में आपको ये बताया है कि अगर आपके 50 सब्सक्राइबर हैं या 100 सब्सक्राइबर हैं या 500 सब्सक्राइबर भी हैं तो भी आप अपने चैनल से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं वो आगे की स्लाइड में यूट्यूब ने बताया है, तो आगे की स्लाइड भी जरूर देखिएगा। अगर घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं वो भी बिल्कुल कम मेहनत में यूट्यूब चैनल से ही, तो आपको ये आगे का वीडियो भी जरूर देखना है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। तो पहली स्लाइड में यूट्यूब ने बता दिया है कि 1000 सब्सक्राइबर से पहले एक्टिव इनकम बनाना है। मतलब हमारा चैनल अभी शुरू ही हुआ है, हमारा अभी तक हमने 5, 10, 15 वीडियो इसी डाले हैं और उसमें आपके 50 ये लगभग 50 या उससे कम भी सब्सक्राइबर हैं, तो भी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर से पहले अपनी एक रेगुलर इनकम जनरेट करना शुरू कर देना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? 0 से 500 सब्सक्राइबर एफिलेटेड से कमाई। मतलब अगर आपके 0 से लेकर 500 सब्सक्राइबर तक हैं तो आप एफिलेटेड से अपनी कमाई शुरू कर सकते हैं। अब ये एफिलेटेड प्रोग्राम क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट या टूल के बारे में बताएं जिनका इस्तेमाल आपने खुद किया हो। मतलब जब भी आप वीडियो बनाना शुरू करते हैं, जब भी आपने सोचा कि मैं एक चैनल बनाऊंगी, उस पर काम करना शुरू करूंगी, तो आपको कुछ चीजें आप ऑर्डर कर देते हैं। तो जैसे आपने ट्राइपॉड ऑर्डर कर दिया, आपने माइक ऑर्डर कर दिया, या फिर आपने ये सब चीजें नहीं भी ऑर्डर की हैं तो भी आपका डेली का सामान, आजकल सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं और ऑनलाइन से हम बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर देते हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि इन ऑनलाइन से जो आप ऑर्डर करते हैं उन्हीं चीजों को अपनी ऑडियंस को दिखा करके आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं? आपने जैसे कपड़े पहने हैं, अगर आपने ऑनलाइन बुलवाए हैं तो आप वो प्रोडक्ट टैग कर सकते हैं। अगर आपने ट्राइपॉड बुलवाया है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। या आपने घर में कुछ बर्तन बुलवाए हैं या कोई भी सामान, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग ना की हो। आजकल 80% लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। इतने सारे जब आप सामान बुलवा रहे हैं तो उसे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। आपने कोई वीडियो बनाया, उसमें एक प्रोडक्ट दिखाया है, जैसे ट्राइपॉड आपने बुलवाया है, उसका आपने एक शॉर्ट वीडियो बना करके तैयार कर लिया, उसमें आपने प्रोडक्ट की लिंक दे दी है। अगर 100 लोगों के पास वो वीडियो जाता है, उसमें से 10 लोगों ने भी अगर उस पर क्लिक कर दिया और 5 लोगों ने भी उस क्लिक करके उस प्रोडक्ट को खरीद लिया तो आपको उस प्रोडक्ट का कमीशन मिल जाता है। अब किसी प्रोडक्ट पे कमीशन ज्यादा होता है, किसी प्रोडक्ट पे कम होता है, तो लेकिन कमीशन के हिसाब से कितने प्रोडक्ट आपके बिके हैं उस हिसाब से आपकी कमाई जो है हर महीने बनने लगती है। शुरू में कम लोग क्लिक करेंगे, लेकिन जब आप रेगुलर उसी चीज पे काम करेंगे तो आपके बहुत अच्छे उसमें क्लिक भी आने लगेंगे और ऑर्डर भी आने लगेंगे। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके के प्रोडक्ट का ही वीडियो बनाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं और प्रोडक्ट दिखाने के बाद, वीडियो बनाने के बाद वो प्रोडक्ट रिटर्न भी कर देते हैं। अगर आप ये सारी प्रोसेस के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। मैं आपको एफिलेटेड मार्केटिंग में 0 सब्सक्राइबर में भी आप एफिलेटेड प्रोग्राम में काम कर सकते हैं, वो वाला वीडियो भी मैं जल्दी लेकर के आऊंगी। अब आगे YouTube ने बताया है कि जो भी प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया है उसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डालें और ऑडियंस को बताएं कि लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। यह तरीका क्यों काम करता है? अब यह तरीका क्यों काम करेगा? रेवेन्यू ऑडियंस की साइज पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोडक्ट ऑडियंस के कितने काम का है। आपका एक भी सही सुझाव कमाई में बदल सकता है। मतलब आपकी चाहे कम ऑडियंस हो, कम आपके सब्सक्राइबर हो, तो भी आपका रेवेन्यू ऑडियंस के साइज पर निर्भर नहीं करता।
आपका रेवेन्यू उस बात पर निर्भर करता है कि आपने जो प्रोडक्ट दिखाया है वो ऑडियंस के कितने काम आने वाला है। जितना ज़्यादा आप काम आने वाली चीज़ें दिखाएंगे, ऑडियंस उतना ज़्यादा उस पर क्लिक करके उसको खरीदेगी। तो आपका एक सही सुझाव ऑडियंस का, जो आपने एक सही सुझाव अगर ऑडियंस को दिया है, वो आपकी कमाई में बदल सकता है। अब आगे उन्होंने बताया है कि अगर आपके 500 से 1000 सब्सक्राइबर हैं, शुरुआती फैन का सपोर्ट, मेंबरशिप और सुपर चैट जैसे फीचर का एक्सेस मिलता है। कम सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर के लिए भी ये अवेलेबल है। मतलब अगर आपके 0 से 500 सब्सक्राइबर हैं, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपके 500 से 1000 सब्सक्राइबर हैं तो आप प्रोडक्ट का लिंक तो डालिए ही डालिए, साथ में आपको कुछ फीचर मिल जाते हैं, जैसे मेंबरशिप का मिल जाता है, सुपर चैट का मिल जाता है। जैसे ही आपका चैनल हाफ मोनेटाइज हो जाता है तो आपको ये सारे फीचर्स यूट्यूब की तरफ से ही मिल जाते हैं। अब आपकी ऑडियंस आपके चैनल की मेंबरशिप ले सकती है। अगर आपका कंटेंट कुछ ऐसा है कि ऑडियंस उससे कुछ सीखती है तो वो लोग जरूर आपके चैनल की मेंबरशिप लेते ही लेते हैं। और जब आप लाइव लेते हैं तब आपको बहुत सारे सुपर चैट भी मिलते हैं। ऑडियंस को अगर आपका कंटेंट पसंद आएगा तो शुरुआती दिनों में भी, कम ऑडियंस में भी आपके चैनल को ऑडियंस फुल सपोर्ट करेगी। यहाँ पर बताया है यह तरीका क्यों काम करता है। अब ये जो सुपर चैट और मेंबरशिप का तरीका है वो क्यों काम करेगा। ऑडियंस भले ही छोटी हो, लेकिन अगर क्रिएटर से जुड़ी हो और उन पर भरोसा करती हो तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अगर आपके कम सब्सक्राइबर भी हैं लेकिन वो ऑडियंस आपके चैनल से, कंटेंट से रिलेट कर पाती है, आपको भरोसा करती है आप पर, आपके वीडियो को देख करके उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा होता है कि हाँ आपने सही चीज़ें बताई हैं, तो ऑडियंस आपको सपोर्ट जरूर करती है। ये सारी चीज़ें यूट्यूब इसलिए बता रहा है ताकि आप यूट्यूब पे दुगनी मेहनत से काम करें और यूट्यूब को छोड़ करके नहीं जाएं, क्योंकि जब आप काम करेंगे, कम सब्सक्राइबर में भी आपकी इनकम होगी, तो आप डबल मेहनत से अपने चैनल में काम करेंगे। आप चैनल पे काम करेंगे तो उसका यूट्यूब का भी फायदा है, क्योंकि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तब तक पूरा का पूरा जो ऐड का पैसा है वो यूट्यूब को मिलता है। इसलिए वो आए दिन नई नई चीज़ें आपके चैनल के लिए बताता रहता है कि आपको चैनल पे काम करना नहीं छोड़ना है और किस तरीके से काम करके आप अपने चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अब तीसरी स्लाइड में यहाँ पर यूट्यूब ने बताया है कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद ऐसा रेवेन्यू जोड़ना जिसे बढ़ाया जा सके। अब अभी तक हमने देख लिया कि 1000 सब्सक्राइबर मतलब मोनेटाइज होने से पहले आप कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आगे यूट्यूब ने बताया है कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आप जो रेवेन्यू है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है, आपका चैनल हो जाता है फुल मोनेटाइज। अब फुल मोनेटाइज होने के बाद हमको ऐड से पैसा मिलने लगता है। ऐड तो हमारे चैनल में पहले भी चलते हैं, जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो वो ऐड का सारा पैसा यूट्यूब को जाता है। लेकिन जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसका 55% यूट्यूब हमें देता है, बाकी का परसेंटेज यूट्यूब को मिलता है। तो वो ऐड से आपकी जो कमाई है, आपके वीडियो के जो ऐड चलते हैं उससे आपकी बैकग्राउंड में कमाई जुड़ती रहती है। आपके एडसेंस में वो सारे जो डॉलर हैं वो बनते रहते हैं, आपकी कमाई होती रहती है। लेकिन आगे है ऐड रेवेन्यू। ये YPP की शर्तें पूरी करते ही ऐड मिलने लगते हैं। इसमें बैकग्राउंड में लगातार कमाई होती रहती है। ये तो आपको पता है कि मोनेटाइज के बाद ऐड का ही सारा पैसा है। व्यूज उसमें आपके जितने अच्छे आएंगे उतने ज़्यादा ऐड चलेंगे और उतनी ज़्यादा आपकी डॉलर बनना शुरू होगी। यह भी ध्यान रखें, ऐड से आने वाले पैसे आपकी कमाई को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपकी कमाई का मेन सोर्स नहीं बन सकते। ऐड से जो पैसा आ रहा है वो आपकी कमाई का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो उतना ज़्यादा पैसा आप ऐड से नहीं कमा सकते, लेकिन अलग अलग तरीकों से आप बहुत सारी जगह से यूट्यूब में पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट को लिंक करके या फिर मेंबरशिप से, सुपर चैट से, और जब आपका चैनल अच्छा ग्रो कर जाता है तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलने लगती है। तो ये ऐड की कमाई जो है ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा कम होती है। आपके जितने अच्छे व्यूज आएंगे उतने अच्छे आपके डॉलर बनेंगे। तो ये सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर आप एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं उन सभी पे आपको काम करना है। अब नीचे एक उन्होंने बोनस पॉइंट दिया है कि सबसे बड़ी बात, क्रिएटर की सस्टेनेबल कमाई आपके कंटेंट से जुड़ी चीज़ों से होती है, सिर्फ ऐड के भरोसे रहने से नहीं। ऑडियंस के साइज से फर्क पड़ता है, लेकिन असली जो गेम है वो स्ट्रेटेजी का है। क्रिएटर की अगर सस्टेनेबल आप कमाई चाहते हैं, रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो आपके कंटेंट से जुड़ी चीज़ें जो भी आप यूज़ करते हैं, आपके कंटेंट में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो सारी चीज़ें अपनी ऑडियंस को दिखाइए, अपनी ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट कीजिए,
उन सारी चीज़ों का बेनिफिट उठाइए और उनसे भी पैसा कमाइए। ऑडियंस के साइज से फर्क जरूर पड़ता है कि हमारे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लेकिन असली गेम स्ट्रेटेजी का है। अगर आप स्ट्रेटेजी बना करके शुरू से ही अपने चैनल पे काम करेंगे तो आपके कम सब्सक्राइबर में भी आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर वालों से अच्छी खासी इनकम आपकी जनरेट होगी और बहुत ही अच्छा आप इनकम जनरेट कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो YouTube ने बताई हैं उन सभी पे ध्यान से काम करके अपने चैनल पे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको इंतज़ार नहीं करना है कि कब मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, कब मेरा 4000 घंटे का वॉच टाइम होगा, उसके बाद मैं इनकम जनरेट करना शुरू करूंगा, क्योंकि वो इनकम तो बहुत ज़्यादा आपकी कम होगी। ऐड से जितना पैसा मिलेगा वही आपको मिलेगा, लेकिन अलग बहुत सारे साइड तरीके भी हैं जिनमें आप काम करके अपने चैनल पे बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।